Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरी जेठानी अपने मायके गई तो जेठ जी की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई थी। हम दोनों उस रात घर में अकेले थे। फिर जेठ जी सब कुछ समझ गए थे कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों ने, दोस्तों मेरा नाम नेहा है, मेरी उम्र 27 साल है और फिगर की बात क्या करूं, मैं एकदम आकर्षक हूँ और देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। दोस्तों मेरे अभी बच्चे नहीं थे, पति बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। वैसे तो मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती, लेकिन फिर भी मैं उतनी सजने संवरने पर ध्यान नहीं देती। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं और मेरे पति, मेरे जेठ रमेश और उनकी पत्नी सीमा के साथ हम लोग सब यहाँ राजस्थान में ही रहते हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में बहुत बार घर से बाहर ही रहते हैं। हालांकि फोन पर हम घंटों बातें करते हैं। दिन का समय तो मैं अपनी जेठानी सीमा और उनके बच्चे के साथ बिता लेती हूँ, पर जब रात को जल्दी नींद नहीं आती क्योंकि पति साथ नहीं होते थे ना, उसका क्या करूं। कभी कभी तो मेरा मन करता है काश मेरे पति मुझे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी के रूम से बहुत ही ज्यादा आवाजें आती है। एक बार की बात है, जब मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मेरे जेठ का बड़ा बेटा विकी बोला, चाची जी आपको आपकी मालिश करने की जरूरत है। तो मैं बोली, तू कर देगा मेरी मालिश? वो मान गया और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी थी, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिल रहा था। एक दिन अचानक मेरे जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ा, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा, मैं तेरे जेठ को फोन पर सब बता दूंगी, सब कुछ, तू बस घर का ख्याल रखना और उनको खाना खिला देना रात में। इतना कहकर वो बस निकल गई। रात को मेरे जेठ जी जब घर पर आए तो मैं कुछ काम कर रही थी। उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया और सीधे बाथरूम में नहाने चले गए। फिर कुछ देर के बाद जेठ जी ने आवाज लगाई, सीमा जरा तौलिया देना। तब मैं समझ गई कि जेठ जी को शायद पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी सीमा मायके गई है, और मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो जेठ जी ने अचानक मुझे अपनी बीवी समझकर हाथ अंदर खींचा। मैं फिर शावर के पानी से पूरी गीली हो गई। मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज सुनी तुरंत मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरा चेहरा देखा। मैं भागकर बाहर आ गई थी। फिर बाहर आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और मेज पर खाना रखकर अपने कमरे में चली गई थी। जेठ जी नहाकर बाहर आ गए और डाइनिंग टेबल के पास सीमा सीमा चिल्लाने लगे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर मैं उनके पास गई और मैंने झुकी हुई नजरों से बोला, दीदी अपने मायके गई हुई हैं जी, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे जेठ जी बोले, ओह अच्छा, उसने फोन किया था लेकिन मैं काम में बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठाया। जेठ जी कुर्सी में बैठ गए और मैंने खाना लगा दिया। मेरी नजर उठी नहीं रही थी उनके सामने। तो तभी जेठ जी ने पूछा, तुमने खाना खाया? मैं बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, सॉरी जी, मैंने तुम्हें सीमा समझ लिया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी हूँ कि वो सब बस गलती से हुआ था। वे बोले, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो साथ में बैठकर खाना खाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और बहुत सारी उधर इधर की बातें भी की। फिर मैं बर्तनों को समेटने लगी तो जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना यह सब, अभी जाके सो जाओ। मैं बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है,
तो अभी क्यों नहीं, ये बोलकर मैंने काम करना चालू कर दिया। तो जेठ जी भी मेरे साथ बर्तन करने लगे। मैं बोली आप रहने दो जी, मैं कर लूंगी। कैसे रहने दूं? तुम इतना काम करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं करूं, वे बोले। फिर वो मेरे साथ बर्तन उठाकर किचन तक ले गए तो मैं बोली आप यहाँ रख दो। फिर मैं बर्तन धोने लगी तो वो भी साथ में लग गए। मैंने कहा आप रहने दीजिए ना। वो मेरी बात को सुन नहीं रहे थे। बोले इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके हम लोगों ने कुछ देर बातें की। फिर मैं बोली अब चले सोने, रात बहुत ज्यादा हो रही है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था जाने का, मेरा भी दिल कर रहा था कि आज जेठ जी के साथ ही सो जाए। तो मैं अनमनी सी अपने कमरे की ओर जाने लगी। उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा। सुबह जेठ जी उठे भी नहीं थे और मैं सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने में लगी। तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले अरे इतनी जल्दी यह सब करने की क्या जरूरत है? मैंने बोला आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए इसलिए। जेठ जी ने कहा आज ऑफिस नहीं है, मैंने तुम्हें रात में ही बताने वाला था, तुम्हें तो नींद आ रही थी। मैं बोली कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर मैं नाश्ता लगाती हूँ। फिर जेठ जी नहा कर आए और फिर हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। फिर जेठ जी ने कहा तुम बहुत दिन से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है जो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएगा, हम कहीं घूमने चले, अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने में दिक्कत नहीं है तो। मैंने कहा अच्छा जेठ जी, मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो। मैंने मुस्कुरा कर कहा। जेठ जी बोले तुम क्यों टेंशन लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पे? इसके बाद जेठ जी ने मुझे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाई और फिर होटल का खाना खिलाया, फिर शॉपिंग भी कराई। फिर शाम हो गई थी। जेठ जी ने रात के खाने के लिए इधर से ही बहुत कुछ ले लिया। फिर रात को हम दोनों ने साथ में खाना खाया। आज मैं काफी घुल मिल गई जेठ जी से। मैंने लास्ट में बोला आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। जेठ जी बोले वो कमी कैसे मैं पूरी कर सकता हूँ, वो तो मेरे बस में नहीं है। मैं शर्मा गई और बोली आप भी ना जेठ जी। फिर थोड़ी देर बाद बोले चलो रात हो गई बहुत। मैं उठकर अपने कमरे में जा ही रही थी, तब मैं नजरें झुकाकर खड़ी रही। वो बोले तुम चाहो तो आज सारी कमी भी पूरी करे। मैं और भी ज्यादा पानी पानी हो गई थी। जेठ जी सब कुछ समझ गए। मैं अब कंफ्यूज थी कि अपने रूम में जाऊं या जा नहीं। फिर जेठ जी सब कुछ समझ गए थे कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों ने जब तक जेठानी जी अपने मायके से नहीं आ जाती तब तक ये सिलसिला चलता रहा। तो दोस्तों ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.